This video contains super awesome content not suitable for people who don't enjoy super awesomeness. उद्धव से सवाल करो, उद्धव से सवाल करो, परमबीर सिंह से सवाल करो, परमबीर और उद्धव से सवाल करो। कैमरे पे दिख रहा है, परमबीर और उद्धव से सवाल करो। इनका डर कैमरे पे दिख रहा है। इनकी सरकार का काम है बधावन बंधु को पनाह देना, फार्म हाउस में रखना। सुशांत सिंह राजपूत इनकी प्राथमिकता नहीं है। बिहार और बिहार वालों से शिवसेना की दुश्मनी पुरानी है और अब ये मजदूरों से बढ़कर अभिजात्य वर्ग को छू रही है। ये बिहार कैडर के आईएएस और आईपीएस को नहीं छोड़ने वाले लोग हैं। आप देखिएगा इस केस की जांच अपनी जानकारी सही रखो। आपका बिहार के पहले महाराष्ट्र सरकार ने शुरुआत की है, सबसे पहले नई बात नहीं है। और बिहार आप धमकाए मत मुझे, ये बम्बई नहीं है। आप धमकाए मत मुझे ऑन चैनल, आप धमकाए मत। बिहार से डरते हो तुम, बिहार से डरते हो। हिम्मत है तो मुकाबला सही करो। आप मुकाबला करो, बिहार के और मुकाबला करो यार। बिहार के और लोग नहीं है क्या? सवाल का जवाब दो। काम नहीं करते क्यों सीबीआई को जांच नहीं करने दे रहे हो? से आप इस क्यों नहीं जांच करने दे रहे हो? आपको जानकारी नहीं, आप ऐसे बोल रहे हो, जो मर्जी आए बोल रहे हो। अरे आपको बहुत सारे एविडेंस हैं। सुशांत के रात में घर में फ्रेंड्स आए, जो जिस चीज से उसने गले में रखी बांधी थी वो भी एक एविडेंस उसके दोस्त का था। बैग उसके रूम से पाया गया, वो भी उसके दोस्त का था। कोई टेबल चेयर कुछ नहीं मिली जिससे वो लटक सके फांसी के लिए। तो ये सुसाइड कैसे हो गया? इट इज अ मर्डर, प्री प्लान्ड मर्डर। और रिया का भी हाथ है इस मर्डर में, बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री। हाँ जी, ने एक बात मेरा ये सवाल है मानवी जी, ये जरा सोचिए इसके बारे में कि महाराष्ट्र सरकार हाथ धो के पड़ी हुई है कि रिया को किसी तरह से बचाया जाए। उद्धव जी आप क्यों रिया को बचा रहे हैं? मुझे शक है उद्धव जी, आप रिया को बचा रहे हैं कि किसी और को बचा रहे हैं? जब सुशांत का मर्डर हुआ था, जब सुशांत उद्धव ठाकरे मुझे बताओ क्योंकि मैं तो सवाल करता हूं ना, मैं तो केयर नहीं करता ना। आपने एक मिनट मानवी, मैं उद्धव ठाकरे से सवाल कर रहा हूं। ये सवाल को यूट्यूब में डाल के उद्धव ठाकरे को सुनाए। उद्धव तुम किसको बचा रहे हो? पूछता है भारत। और मुझे पता है तुम सेंसिटिव टाइप के इंसान हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूं तुम्हें, तुम किसको बचा रहे हो? उद्धव ठाकरे ये बताओ, तुम दिशा के केस को, जो दिशा ने की जो आकस्मिक मौत हुई, उस केस पर तुम सीबीआई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे? उद्धव बोलो मुझे, उद्धव ठाकरे बोलो। उस केस में दिशा के साथ पार्टी में कौन था 8 तारीख को? बताओ मुझे उद्धव ठाकरे। पूछता है भारत तुम्हें। उद्धव ठाकरे फोन करो परमबीर को। पुलिस की जो जांच चल रही है, परमबीर पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, रुको मेरी बात, उस पे तो आप भरोसा रखो, सारी चीजें सामने आएंगी। अरे आप रुकिए, मैं उद्धव से बात कर रहा हूं। वॉल्यूम डाउन इसकी, वॉल्यूम डाउन। उद्धव से बात कर रहा हूं, मुख्यमंत्री है ना, तो मैं उद्धव से बोल रहा हूं। उद्धव ये बताओ, एक मिनट मानवी, उद्धव ये बताओ कि सुशांत के घर में कोई पॉलिटिशियन गया था कि 1-2 दिन पहले? आपके सरकार के कौन से वो पॉलिटिशियन है जिनकी बॉलीवुड लॉबी के साथ बड़े घनिष्ठ संबंध है? बताइए ना उद्धव ठाकरे, बोलो ना। पूछता है भारत तुम्हें, इसलिए सीबीआई जांच नहीं दोगे? तुम्हें क्या लगता है कैसे नहीं दोगे? उद्धव ठाकरे चुपचाप सीबीआई जांच कराओ। और दूसरी बात, भारत कह रहा है सीबीआई की जांच करेगा सुशांत के केस में। सीबीआई आएगी सुशांत के केस। आजकल तो सीबीआई फॉर सुशांत, सुशांत फॉर सीबीआई। मेरी बात सुनो। और संजय राउत को बोलो कि उसके सूत्र कौन है बॉलीवुड में, जो वो मानसिक तौर से बीमार कहता है। संजय राउत को बोलो, बड़ी इंटरव्यू करता है ना तुम्हारी, तो संजय राउत को बोलो कि अर्नब गोस्वामी ने पूछा है तुम्हारे सूत्र कौन है। ये डर गए सब शिवसेना वाले, सोनिया सेना वाले। सुनिए मेरी बात, मेरा अगला सवाल यह है कि आप लोगों ने कहा नासिर अब्दुल्ला की सुशांत की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तो मैं आज बोल दूं कि आप लोगों की दिमागी हालत पर मुझे शक है। आप लोगों की दिमागी हालत पर मुझे शक है,
क्योंकि अंकिता लोखंडे ने कहा कि सुशांत डिप्रेशन में नहीं था, बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था। नासिर को बोलने दे, उसके बाद अब आइए। बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं था। सुशांत के ट्रेनर ने भी स्टिंग ऑपरेशन में मुझे कहा कि उसे पागल साबित करने के लिए उसके दवाइयों का ओवरडोज दिया गया था। नहीं, ये नासिर अब्दुल्ला जैसे लोग ना कुछ भी कह देते। सुशांत के बॉडीगार्ड ने कहा कि सुशांत ठीक था, रिया ने उसे बीमार बताया, रिया ने बीमार बताया, और ये संजय राउत ने बोला कि वो मानसिक तौर से बीमार था। ये सुशांत के सबसे करीबी लोग हैं। अगर ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक था, तो उसको पागल घोषित करने का पूरा एक तरह से कंस्पिरेसी क्यों हो रही थी? बताइए मुझे नासिर जी। कोई आपको कहते आप मानसिक रोगी है, कैसा लगेगा आपको? हाँ जी, सुनिए बॉलीवुड वाले आपने पूरी स्क्रिप्ट लिख दी कि मानसिक तौर से बीमार है। मैं तो कहूंगा जो कहते हैं कि मानसिक तौर से बीमारी उनकी है। नहीं, सवाल तो बहुत लंबा है, जवाब देने की हिम्मत है? सवाल आपका हो गया पूरा? जवाब देने की हिम्मत है नासिर अब्दुल्ला? सवाल तो मैं पूछूंगा, बोलो। मैं तो बिल्कुल है, आप तो मुझे बोलने नहीं दे रहे। मेरे में हिम्मत है, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, सवाल ही बोले जा रहे हैं। ठीक है, एक बात को सुन लीजिए अच्छी तरह। जो भी ये बातें रहे, एक तो ये है कि पागल की बात नहीं है। इंसान को जब डिप्रेशन होता है वो और चीज़ होती है। बार बार मुझे खबरों में दिखाई जो दे रहा है वो ये है कि जो पुलिस वाले हैं उसके डॉक्टरों से भी बात कर रहे हैं। खबरों में नाम लीजिए ना, महेश भट्ट, बात कही है। सोनी राजदान, एक मिनट, करण जौहर, इन्होंने बात करने दो। अगर मुझे बात नहीं करने देंगे, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं आपका नौकर नहीं हूँ, मैं आपका नौकर नहीं बैठा यहाँ पे। जो आप बोले बात, आप लोग बात ही नहीं करने देते, कुत्तों की तरह भौंकते रहते। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। रुकिए आप नासिर जी, रुकिए। आई डोंट वांट टू बी ऑन योर शो। मत जाइए, रुक जाइए। कोई बात नहीं करने देता। अरे बोलिए ना, या तो अरे यू कैन टॉक, आप बोल सकते हैं, हिंदी में बोलिए। मैं बात, हाँ तो बोल रहा हूँ। हाँ, इनका मुंह बंद करिए। ये जो लेडीज बोल रही है इनका मुंह बंद करिए। आई कांट सी हर। तो बात ये आ रही है कि सुशांत के फादर ने ये बात कही है कि रिया जो है उनको उनकी, अरे बस कर मेरी माँ, बस कर। तो सुशांत के फादर ने कहा है कि रिया ने साजिश ऐसी की थी उसको दिखाने के लिए कि वो डिप्रेस्ड है और वो अपनी मानसिक स्थिति में डाउन जा रहा है।